तो मॉर्फोलॉजी ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट, तो यहाँ पे फर्स्ट वर्ड है मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी में दो पार्ट होते हैं, मॉर्फो एंड लॉजी। मॉर्फो वर्ड रिप्रेजेंट कर रहा है आउटर फॉर्म को, एक्सटर्नल फॉर्म को, व्हाइल लॉजी वर्ड आता है लोगोस से, इट मींस स्टडी। तो व्हाट इज मॉर्फोलॉजी? मॉर्फोलॉजी इज द स्टडी ऑफ आउटर फॉर्म। इस चैप्टर में हम लोग बात करेंगे मॉर्फोलॉजी ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट की। तो जब हम किसी प्लांट की एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी की बात करते हैं तो एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी के अंदर प्लांट में दो पार्ट आते हैं। पहला पार्ट होता है शूट सिस्टम, दूसरा पार्ट होता है रूट सिस्टम। रूट सिस्टम अबव द लेवल ऑफ ग्राउंड, जिसके अंदर कौन कौन से पार्ट आएंगे? स्टेम, लीफ, फ्लावर, फ्रूट एंड सीड। इतने पार्ट किसमें आएंगे? शूट सिस्टम के अंदर। एंड द बिलो द लेवल ऑफ ग्राउंड या अंडरग्राउंड पार्ट जो होता है दैट इज कंसीडर्ड एज रूट सिस्टम, जिसमें कौन से पार्ट्स आएंगे? रूट्स आएंगे। रूट्स एंड रिलेटेड स्ट्रक्चर्स, प्राइमरी रूट, सेकेंडरी रूट एटसेट्रा। सबसे पहले रूट। In majority of the dicot plant, the direct elongation of the radicle leads to the formation of primary root. अब देखो, जब प्लांट में होता है एम्ब्रियो, एम्ब्रियो के दो एंड्स होते हैं, एक एंड को बोलते हैं प्लूम्यूल, एक एंड को बोलते हैं रेडिकल। प्लूम्यूल से डेवलपमेंट होता है शूट सिस्टम का, रेडिकल पार्ट से डेवलपमेंट होता है रूट सिस्टम का। तो डायरेक्ट इलोंगेशन ऑफ द रेडिकल से क्या डेवलप होता है? प्राइमरी रूट। जो रेडिकल की इलोंगेशन से बनेगा दैट रूट इज कॉल्ड प्राइमरी रूट, विच ग्रो इनसाइड द सॉइल, जो कंटिन्यूअसली ग्रो करता जाता है सॉइल के अंदर। अब ड्यूरिंग द ग्रोथ इसमें से क्या होती है? ब्रांचिंग होती है। इन ब्रांचिंग को हम लोग क्या बोल रहे हैं? लेटरल रूट्स कह रहे हैं। लेटरल रूट्स बनते हैं। तो सबसे पहले जो रूट डायरेक्टली इलोंगेशन से बना दैट इज प्राइमरी रूट। प्राइमरी रूट लॉन्ग होता है, टेपरिंग होता है इससे। ओके, इसकी जो ब्रांचेस बनी डायरेक्ट ब्रांचेस, दे आर कॉल्ड सेकेंडरी रूट्स। सेकेंडरी रूट से जो ब्रांचेस बनेंगी दे आर कॉल्ड टर्शरी रूट एंड सो ऑन। तो मल्टीपल लेवल ऑफ ब्रांचेस इसके अंदर प्रेजेंट होती है। तो दिस प्राइमरी रूट्स एंड इट्स ब्रांचेस कॉन्स्टिट्यूट द टैप रूट सिस्टम। ये जो आपको स्ट्रक्चर बनाई, ये स्ट्रक्चर इसके अंदर क्या बोलते हैं? इसको टैप रूट सिस्टम। और टैप रूट सिस्टम आपको कॉमनली किसमें देखने को मिलेगा? यहाँ पे मस्टर्ड लिखा है, बट आप लोग याद रखेंगे आपको देखने को मिलता है मोस्ट ऑफ डाइकॉट प्लांट के अंदर। तो डाइकॉट प्लांट की जो रूट होती है दैट इज जनरली टैप रूट होती है, टैप रूट सिस्टम को शो करता है। ओके, अब यहाँ पे छोटी सी बात आई थी कि टैप रूट जो होता है गिव राइज टू लेटरल रूट्स। इसमें क्या प्रेजेंट होती है? लेटरल रूट्स प्रेजेंट होती है। छोटी सी चीज आप लोग याद रखेंगे कि जो लेटरल रूट होती हैं दे आर एंडोजीनस इन ओरिजिन। वो रूट के इनर पार्ट से डेवलप होती हैं, दे आर एंडोजीनस इन ओरिजिन। ओके, व्हाट डू यू मीन बाय एंडोजीनस? जब आप इंटरनल स्ट्रक्चर पढ़ोगे तो वहां पे आएगा। तो जो रूट्स की ब्रांचेस होती हैं दे डेवलप फ्रॉम द पेरिसाइकिल पार्ट ऑफ रूट। पेरिसाइकिल इज द इनर पार्ट। आउटर पार्ट क्या होता है? एपिडर्मिस और आउटर कॉर्टेक्स। पेरिसाइकिल क्या है? एंडोडर्मिस के अंदर होता है। तो पेरिसाइकिल से रूट का ओरिजिनेशन होता है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एंडोजीनस इन ओरिजिन। तो आप लोग ध्यान रखना, लेटरल रूट्स आर एंडोजीनस इन ओरिजिन। ओके, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट, इन मोनोकॉट प्लांट। अब मोनोकॉट्स में क्या होता है? जो प्राइमरी रूट होता है दैट इज एक्चुअली शॉर्ट लिव्ड। मोनोकॉट्स के अंदर जो प्राइमरी रूट होता है वो कैसा होता है? शॉर्ट लिव्ड। और थोड़े टाइम के बाद दैट इज रिप्लेस्ड बाय मेनी स्मॉल स्मॉल रूट्स व्हिच डेवलप फ्रॉम द बेस ऑफ द स्टेम। तो देखो, शुरू में रेडिकल इलोंगेट होगा, रेडिकल इलोंगेट होकर क्या बनाएगा? प्राइमरी रूट बनाएगा। बट दिस प्राइमरी रूट इज शॉर्ट लिव्ड। शॉर्ट लिव्ड होगा तो क्या होगा? धीरे धीरे ये डीजेनरेट होगा, रिप्लेस करना पड़ेगा। और फ्रॉम द लोअर पार्ट ऑफ द स्टेम बहुत सारे छोटे छोटे रूट्स निकलते हैं। इन्हीं छोटे छोटे रूट्स को हम लोग क्या नाम देते हैं? फाइब्रस रूट्स नाम देते हैं। और जो सिस्टम बनता है दैट सिस्टम इज कॉल्ड फाइब्रस रूट सिस्टम। दिस इज प्रेजेंट मोस्टली इन मोनोकॉट। ये आपको कहां देखने को मिलेगा? मोस्ट ऑफ मोनोकॉट प्लांट में, जैसे कि बीट। ओके, इसके अलावा तो ये तो दो मेजर पार्ट हो गए जो कि अंडरग्राउंड प्रेजेंट होते हैं रूट के। एक हो गया टैप रूट, एक हो गया फाइब्रस रूट। तो रूट का जो सिस्टम बनता है दैट इज कॉल्ड टैप रूट सिस्टम और फाइब्रस रूट सिस्टम। अब यदि हम टाइप ऑफ रूट पे जाएं तो टाइप ऑफ रूट हो गया टैप रूट, एक फाइब्रस रूट, एक और रूट होता है जिसको हम बोलते हैं एडवेंटिशियस रूट। किसी भी वर्ड के आगे जब एडवेंटिशियस वर्ड लगा हो, जैसे एडवेंटिशियस बर्ड, एडवेंटिशियस एनीथिंग एल्स, एडवेंटिशियस इन ओरिजिन, समथिंग इज एडवेंटिशियस इन ओरिजिन। तो एडवेंटिशियस वर्ड का मतलब क्या होता है? एबनॉर्मल ओरिजिन। जिस चीज का डेवलपमेंट जहां से होना चाहिए वहां से नहीं हुआ, कहीं और से हुआ। लाइक रूट का डेवलपमेंट कहां से होता है? रेडिकल से। रूट कहां प्रेजेंट होती है? अंडरग्राउंड, डेवलपिंग फ्रॉम रेडिकल। यदि रूट का डेवलपमेंट रेडिकल से नहीं हुआ, प्लूम्यूल के किसी पार्ट से हुआ। प्लूम्यूल के पार्ट अभी आपको बताए थे क्या क्या होते हैं? स्टेम, लीफ, ब्रांचेस, फ्लावर, फ्रूट, सीड। इनमें से किसी पार्ट से यदि रूट का डेवलपमेंट हो रहा है, मतलब स्टेम से या लीफ से यदि स्टेम या लीफ से रूट का डेवलपमेंट हो रहा है, तो उस केस में रूट को हम लोग क्या नाम देंगे? एडवेंटिशियस रूट नाम देंगे। तो एग्जांपल दे रखा है, जैसे इन ग्रासेस, इन मॉन्स्टेरा, इन बेनियन ट्री। बेनियन ट्री इज वेरी फेमस। बेनियन ट्री के अंदर क्या होता है? पहली बात तो बेनियन ट्री के बारे में एक चीज और याद रखना, बेनियन ट्री इज नोन एज नेशनल ट्री ऑफ इंडिया, दैट इज फाइकस बेंगालेंसिस। बेनियन ट्री इज नेशनल ट्री ऑफ इंडिया। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आ चुका है पहले। ओके, अब देखो, तो इन तीनों प्लांट में, ग्रासेस में, मॉन्स्टेरा में, बेनियन ट्री में, देयर आर सो मेनी डिफरेंट प्लांट्स, मनी प्लांट में। ठीक है, इन सब प्लांट्स के अंदर क्या होते हैं?
स्टेम या उसके किसी पार्ट से रूट का डेवलपमेंट होता है, दैट रूट इज कॉल्ड एडवेंटिशियस रूट। ओके, अब आते हैं फंक्शंस ऑफ रूट। रूट का जो प्राइमरी फंक्शन है दैट इज एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल फ्रॉम द सॉइल, हर कोई जानता है। दूसरा फंक्शन होता है प्रोवाइड अ प्रॉपर एंकरेज टू प्लांट पार्ट्स, प्लांट को सॉइल से एंकर करने का काम किसका होता है? रूट का होता है। तीसरा फंक्शन है इट कैन आल्सो स्टोर फूड, नॉट इन ऑल प्लांट बट इन मेनी प्लांट, इन सम प्लांट रूट स्टोर फूड, जैसे कि कैरेट, रेडिश, बीट रूट, इन सब के अंदर क्या होता है? रूट के अंदर फूड स्टोर होता है। एंड लास्ट में सिंथेसिस ऑफ plant growth regulator or plant hormones, phytohormones like auxins, cytokinins, they all are synthesized by root also. रूट भी इनका सिंथेसिस करते हैं। ओके, नेक्स्ट फोटो दे रखी है, देखिए आप लोग। पहली फोटो किसकी है? टैप रूट की फोटो है, जिसमें एक मेन रूट है जो थिक होती है, कॉनिकल होती है, टेपरिंग होती है, दैट इज कॉल्ड टैप रूट। टैप रूट के अंदर साइड से जो ब्रांचें निकलती है, दे आर लेटरल रूट्स व्हिच आर एंडोजीनस इन ओरिजिन। सेकंड है फाइब्रस रूट। फाइब्रस रूट कहां से डेवलप होता है? लोअर पार्ट ऑफ द स्टेम से। Okay, which root is better? Which root is more developed? Which root is more efficient? Taproot or fibrous root? तो देखो taproot long होता है, deep होता है, fibrous root उतना deep नहीं होता, but fibrous root का नंबर बहुत ज्यादा है, काउंटिंग बहुत ज्यादा है, ये थिन होती हैं, इनका सरफेस एरिया बहुत ज्यादा है। और जिसके दो प्राइमरी फंक्शन होते हैं ना रूट के, एक तो एंकरेज प्रोवाइड करना और दूसरा एब्जॉर्प्शन करना, किसका? मिनरल्स का। ओके, तो दोनों ही प्रोसेस, एब्जॉर्प्शन एज वेल एज एंकरेज, ये दोनों ही प्रोसेस सरफेस एरिया पे डिपेंड करते हैं। द मोर सरफेस एरिया बेटर एब्जॉर्प्शन, बेटर एंकरेज। तो कौन से रूट ज्यादा इवॉल्व होंगे? फाइब्रस रूट ज्यादा इवॉल्व होंगे, जो कि मोनोकॉट में प्रेजेंट होते हैं। और तीसरा है एडवेंटिशियस रूट। एडवेंटिशियस रूट किससे डेवलप हो रहे हैं आप देखेंगे, स्टेम। कैसे पता चले स्टेम? देखो नोट्स नजर आ रहे हैं मेरे को, इन नोट्स में से क्या निकल रहे हैं? रूट्स का डेवलपमेंट हो रहा है, दैट इज कॉल्ड एडवेंटिशियस रूट्स। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है रीजंस ऑफ द रूट। रूट के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं? A root is covered at the apex by a thimble. Thimble means cap, cover. Cap-like structure which is called root cap. Cover-like structure which is called root cap. It protects the tender apex of the root as it makes its way through the soil. जैसे जैसे आगे बढ़ता है, इसकी क्या करता है? ये इसको प्रोटेक्शन, रूट कैप का काम क्या है? रूट कैप का काम होता है प्रोटेक्शन, किसको? रूट अपेक्स को। ओके, नेक्स्ट, a few millimeter above the root cap is the region of meristematic activity. रूट कैप रूट अपेक्स को प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है। व्हाट इज रूट अपेक्स? रूट अपेक्स में प्रेजेंट होता है अपाइकल मेरिस्टेम, जिसको हम लोग बोलते हैं रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी। यहाँ पे क्या होगा? सेल्स विल कंटिन्यूअसली अंडरगो सेल डिवीजन। सेल्स में कंटिन्यूअसली क्या प्रेजेंट होता है? मल्टीपल टाइम सेल डिवीजन होता है। और जब कोई डिवाइडिंग सेल होता है, मेरिस्टेमिक टिश्यू होता है, तो उसमें कुछ सर्टेन आपको फीचर्स देखने को मिलते हैं, जैसे कि उसका साइटोप्लाज्म डेंस होगा, साइज ऑफ सेल स्मॉल होगी, सेल्स की सेल वॉल थिन होगा। ठीक है, तो इन सेल्स के अंदर कंटिन्यूअसली क्या होती है? डिवीजन चलते हैं। डिवीजन करके क्या करता है? इट गिव राइज टू न्यू सेल्स। ओके, कभी भी कोई सेल डिवाइड होगी तो ऑब्वियसली इट विल बिकम स्मॉलर इन साइज, है ना, देन इट विल अगेन रीगेन इट्स साइज, देन अगेन इट विल डिवाइड, बट इन शॉर्ट क्या होता है? इसमें साइज जो होती है वो छोटे छोटे साइज की बहुत सारी सेल्स का डेवलपमेंट होता है। नेक्स्ट, अब इसका प्रॉक्सिमल। अच्छा, अब यहाँ पे एक वर्ड आता है प्रॉक्सिमल एंड डिस्टल। व्हाट डू यू मीन बाय प्रॉक्सिमल? व्हाट डू यू मीन बाय डिस्टल? यदि आप इंग्लिश में जाओगे, सिंपल इंग्लिश में जाओगे, तो प्रॉक्सिमल रिलेट करता है प्रॉक्सिमिटी से। प्रॉक्सिमिटी मींस नियर बाय, बट बायो में प्रॉक्सिमल डिस्टल ही डायरेक्शन बताने में काम में आते हैं। प्रॉक्सिमल और डिस्टल के थ्रू आप लोग क्या बताते हैं? डायरेक्शन बताते हैं कि डायरेक्शन कैसा है, किसी भी चीज का डायरेक्शन कैसा है। ओके, लोकेशन। जैसे हम लोग डायरेक्शन किससे बताते हैं? प्राइमरी बॉडी से, मेन बॉडी से। अब आप लोग यहाँ पे वर्ड काम में ले रहे हैं प्रॉक्सिमल। प्रॉक्सिमल मतलब होता है नियर टू द मेन बॉडी, एंड डिस्टल, डिस्टल होता है फार अवे फ्रॉम द मेन बॉडी। अब जैसे ये एक प्लांट है, दिस इज प्लांट, प्लांट की मेन बॉडी है, राइट, और ये आपने रूट बनाया। तो जब आप इस तरफ जाओगे, दैट इज यू आर मूविंग टुवर्ड द प्लांट बॉडी। लेकिन जब आप जाओगे किस तरफ? इस तरफ, तो यू आर गोइंग अवे फ्रॉम द प्लांट बॉडी। ओके, तो ये जो एरो है, दिस एरो इज शोइंग डिस्टल डायरेक्शन, व्हाइल दिस एरो इज शोइंग प्रॉक्सिमल डायरेक्शन। तो प्रॉक्सिमल क्या होता है? टुवर्ड्स द मेन बॉडी, और डिस्टल क्या होता है? अवे फ्रॉम मेन। डिस्टल क्या होता है? अवे फ्रॉम मेन बॉडी, और प्रॉक्सिमल क्या होता है? टुवर्ड्स द मेन बॉडी। तो देखो आप यहाँ पे, दिस डायरेक्शन इज प्रॉक्सिमल और दिस डायरेक्शन इज डिस्टल। तो बताइए सबसे डिस्टल मोस्ट कौन सा हो गया? रूट कैप। रूट कैप से थोड़ा प्रॉक्सिमल क्या होगा? मेरिस्टेमेटिक रीजन। उससे भी ज्यादा प्रॉक्सिमल क्या होगा? जोन ऑफ इलोंगेशन। तो यदि आप इलोंगेशन वाले जोन के लिए बात करोगे, तो इलोंगेशन जोन जो होता है दैट इज डिस्टल टू मैच्योरेशन बट प्रॉक्सिमल टू मेरिस्टेमेटिक जोन।
ओके तो जोन ऑफ इलोंगेशन जो है प्रॉक्सिमल डिस्टल डायरेक्शन ध्यान रखना, कई बार इसमें क्वेश्चन पूछ लेते हैं और आप लोग इसको गलत करते हैं, तो इसमें गलती नहीं होनी चाहिए, आसान चीज है। तो सेल प्रॉक्सिमल टू दिस रीजन अंडरगो रैपिड इलोंगेशन एंड एनलार्जमेंट और रेस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ ऑफ द रूट इन लेंथ। जो रूट होते हैं उसकी लेंथ में सबसे ज्यादा जो चेंज आता है दैट इज इन जोन ऑफ इलोंगेशन। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सेल डिवीजन नहीं होता है, यहाँ पे सेल के अंदर नई वैक्यूल का फॉर्मेशन होता है और सेल एक्सपांड करते हैं रैपिडली, तो रूट की लेंथ बढ़ती है। ओके अब इसके बाद जो सेल्स होंगे जिनका एक्सपांशन हो चुका है दे विल अंडरगो मैच्योरेशन, और क्या बन जाएगा? जोन ऑफ डिफरेंशिएशन, जोन ऑफ मैच्योरेशन। ये सबसे प्रॉक्सिमल मोस्ट पार्ट होता है। और इसकी क्या खास बात है? इस पार्ट के अंदर यूनिसेलुलर रूट हेयर्स का डेवलपमेंट होता है। एपिडर्मल सेल्स जो होते हैं दे फॉर्म वेरी फाइन डेलिकेट थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। रूट हेयर्स आप लोग याद रखेंगे, रूट हेयर कैसी स्ट्रक्चर होती है? यूनिसेलुलर। क्या काम होता है रूट हेयर का? एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। डन। तो ये था रूट के रीजन जो आपको ध्यान रखने हैं। ये था रूट। नेक्स्ट is stem. Stem. What are the features that distinguish a stem from a root? The stem is the ascending part of the axis. Root was the descending part. Stem is the ascending part of the axis, which has branches, leaves, flowers, fruits. It developed from plumule of the embryo of a germinating seed. The stem has node and internode. ये इसके फीचर्स हैं कि नोड इंटरनोड होते हैं। ये प्लूम्यूल से डेवलप होता है, जबकि रूट किससे डेवलप होते हैं? रेडिकल से डेवलप होते हैं। The region of the stem where leaves are born are called nodes, while internodes are the portion between two nodes. ये स्टेम है। इस स्टेम के ऊपर क्या प्रेजेंट होते हैं? नोड्स। नोड्स क्या होता है? नोड इज द पार्ट फ्रॉम वेयर लीफ ओरिजिनेट, जहां से लीफ का ओरिजिन होता है, और दो सक्सेसिव नोड के बीच का पोर्शन क्या कहलाता है? इंटरनोड कहलाता है। ओके द स्टेम बियर बड विच मे बी टर्मिनल और एक्सिलरी। बड दो तरह के हो सकते हैं, एक जो एंड पर होते हैं दे आर कॉल्ड टर्मिनल बड, और जो एक्सिला में प्रेजेंट होते हैं लीफ के उनको हम क्या कहते हैं? एक्सिलरी बड। तो एक्सिलरी बड क्या होते हैं? इसी नोड के ऊपर क्या प्रेजेंट होगा? लीफ प्रेजेंट होगा। ओके तो इस लीफ और स्टेम के इस एक्सिल में क्या प्रेजेंट होगा? एक्सिलरी बड प्रेजेंट होगा। दिस इज व्हाट? एक्सिलरी बड। तो टर्मिनल बड कहां पे होता है? एट द एंड, टर्मिनल ऑफ स्टेम और इट्स ब्रांच। और एक्सिलरी बड कहां प्रेजेंट होता है? इन द एक्सिल, एक्सिल ऑफ लीफ। व्हाट इज एक्सिल ऑफ लीफ? द पोर्शन या द पॉइंट फ्रॉम वेयर इट इज अटैच टू स्टेम। तो बिल्कुल लीफ के बेस पे जहां वो स्टेम से अटैच होता है वहां पे बड होता ही होता है। दैट बड इज कॉल्ड एक्सिलरी बड विच मे लेटर कन्वर्ट into either a branch or a flower, जो कन्वर्ट हो सकता है किसी ब्रांच में या फिर फ्लावर के अंदर। ओके नेक्स्ट, स्टेम इज जनरली ग्रीन व्हेन यंग एंड लेटर बिकम वुडी एंड डार्क ब्राउन। द मेन फंक्शन ऑफ द स्टेम इज स्प्रेडिंग आउट ब्रांच। फंक्शन ऑफ स्टेम क्या है? इससे नई नई ब्रांचेस निकलती हैं जिसपे फ्लावर, लीफ, फ्रूट्स होते हैं। इसके अलावा ये कंडक्शन करता है किसका? वाटर का, मिनरल्स का, एंड प्रोडक्ट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस का, दैट इज फोटोसिंथेट। क्या हो गया? शुगर इन फॉर्म ऑफ सुक्रोज मेनली। Some stem perform the function of storage of food, support, protection, and vegetative propagation. These are other functions, okay, which is not again currently in the syllabus. तो मैं इस पर डिस्कस नहीं करेंगे, हम लोग आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट है लीफ। The leaf is a lateral, generally flattened structure born on the stem. It develops at the node and bear a bud in its axil. अभी आपको बताया था एक्सिल प्रेजेंट होता है, ओके, एक्सिलरी बड प्रेजेंट होता है। एक्सिलरी बड लेटर डेवलप इनटू अ ब्रांच और इट में डेवलप इनटू अ फ्लावर, ओके, दोनों ऑप्शन होते हैं। लीव्स ओरिजिनेट फ्रॉम द शूट अपाइकल मेरिस्टेम एंड आर अरेंज्ड इन एक्रोपीटल ऑर्डर। यहाँ पे नया वर्ड आया एक्रोपीटल। एक्रो मीन्स अपेक्स, पीटल मीन टूवर्ड, एक्रोपीटल मीन टूवर्ड द अपेक्स। तो जब अरेंजमेंट होगा तो इस तरह से होगा कि पुरानी लीफ जो होंगे वो नीचे की तरफ होंगे और नए लीफ जो होंगे वो ऊपर की तरफ होंगे। तो न्यू लीव्स आर अरेंज्ड टूवर्ड्स द टिप व्हाइल ओल्ड लीफ आर अरेंज्ड टूवर्ड्स द बेस। ओके तो नई लीफ का डेवलपमेंट टिप की तरफ होता है, इसको हम लोग क्या कहते हैं? एक्रोपीटल ऑर्डर कहते हैं। लीफ आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट वेजिटेटिव ऑर्गन फॉर फोटोसिंथेसिस। ओके नेक्स्ट, अ टिपिकल लीफ कंसिस्ट ऑफ 3 मेन पार्ट्स। कौन कौन से 3 पार्ट होते हैं? लीफ बेस, पिटियोल एंड लेमिना। 3 मेन पार्ट होते हैं इसके। कौन कौन से? लीफ बेस, पिटियोल एंड लेमिना। ए लीफ हैज 3 पार्ट्स। लीफ बेस, ओके, फटाफट से भी हम लोग थोड़ा समझे डायग्राम बना के। दिस इज स्टेम जहां से लीफ का ओरिजिन होना है। दिस इज नोड जहां पे लीफ का डेवलपमेंट होगा। इसका लोअर मोस्ट पार्ट क्या कहलाता है? लीफ बेस। ये लीफ बेस था, इससे आगे पार्ट निकला, दिस इज कॉल्ड पिटियोल, और यहाँ पे क्या पड़ेगा? फ्लैट पार्ट बनेगा विच इज कॉल्ड लेमिना। तो सबसे पहले लीफ बेस। लीफ का ऑब्वियसली बेस पार्ट है, ओके। लीफ बेस में आप लोग 2 चीजें याद रखेंगे, 2 तरह का होता है। कौन कौन से 2 तरह का होता है? पल्विनस लीफ बेस और दूसरा होता है शीदिंग लीफ बेस। पल्विनस लीफ बेस जो होता है वो कैसा होता है? स्वोलन होता है, ठीक है। ये बहुत सारे प्लांट्स में प्रेजेंट होता है, डाइकोट्स वगैरह में। आप इसमें याद रखेंगे कौन सी फैमिली में प्रेजेंट होता है ये। इट इज इन फैबेसी फैमिली, पी, बीन्स, इन सब के अंदर क्या प्रेजेंट होगा? पल्विनस लीफ बेस। नेक्स्ट है शीदिंग लीफ बेस। शीदिंग लीफ बेस क्या करता है? इट कवर्स द होल नोड। ये नोड वाले रीजन को पूरा कवर कर लेता है, ओके। एक्सपांड होता है और स्टेम को इट
कवर कर लेता है, या तो पार्शियली और कंप्लीटली, दैट डिपेंड्स ऑन द कितना ये कवर कर रहा है। जैसे बनाना के अंदर आपको कॉमनली देखने को मिलेगा, इवन ये मोस्ट ऑफ मोनोकॉट्स में ही देखने को मिलेगा। ज़्यादातर मोनोकॉट्स के अंदर आपको शीदिंग लीफ बेस देखने को मिलता है। तो दो तरह के लीफ बेस, पल्विनस एंड शीदिंग। नेक्स्ट है पिटियोल। पिटियोल हेल्प होल्ड द ब्लेड टू लाइट। अब पिटियोल है, इस पिटियोल का काम क्या है? इस पिटियोल का काम है इट कीप द लीफ एट इन ए पोजीशन दैट इज ऑप्टिमल पोजीशन। किसके लिए? कि इसको ऑप्टिमम क्या मिले? लाइट मिले, इसको ऑप्टिमम क्या मिले? सराउंडिंग एयर मिले। ठीक है, इस तरह से लीफ को ये अरेंज रखता है। ये किसका काम हो गया? पिटियोल का। देयर आर टू टाइप ऑफ लीफ, वन विच हैज पिटियोल, वन विच डज नॉट हैज पिटियोल। तो मोस्ट ऑफ मोनोकॉट लीफ में पिटियोल भी नहीं होता है। ऐसी लीफ जिसमें पिटियोल एब्सेंट होता है उसको कहते हैं ससाइल लीफ। ससाइल लीफ जिसमें पिटियोल नहीं है, जिसमें पिटियोल होता है उसको कहते हैं पिटियोलेट लीफ। नेक्स्ट है लेमिना। लेमिना इज द ब्रॉड फ्लैट पार्ट ऑफ द लीफ। लेमिना कैसा पार्ट होता है? ब्रॉड एंड फ्लैट पार्ट ऑफ द लीफ, जो कि ग्रीन कलर का होता है, जिसमें फोटोसिंथेसिस होता है। इसके अंदर आपको क्या देखने को मिलेंगे? सेंटर में प्रोमिनेंट वेन देखने को मिलेगी, दैट इज मिड वेन। इसको कहेंगे मिड वेन या मिड रिब। ओके, और इससे फिर ब्रांचिंग होती है और मल्टीपल लेटरल वेन्स देखने को मिलते हैं। उनकी फर्दर ब्रांचिंग होती है, छोटी छोटी ब्रांचिंग को बोलते हैं वेनलेट्स। ओके, आप लोग ध्यान रखना, बायो के अंदर वर्ड्स जो होते हैं ना, इस तरह से हम लोग क्या करते हैं? प्रीफिक्स एंड सफिक्स से। ओके, तो प्लांट के लिए जब प्लांट में किसी चीज को छोटा दिखाना होता है तो उसके लिए सफिक्स लगाते हैं LET, लेट। जैसे आपने बोला वेनलेट, तो वेनलेट क्या हो गया? छोटी वेन। प्लांटलेट, छोटा प्लांट। लीफलेट, छोटा लीफ। फ्रूटलेट, छोटा फ्रूट। तो पीछे हम क्या लगा देते हैं? LET। जबकि एनिमल्स में किस तरह से वर्ड चलते हैं? एनिमल्स में वेन्स होते हैं, आपकी मेरी बॉडी में वेन्स प्रेजेंट होते हैं, आर्टरीज, वेन्स। तो वेन्स की छोटी वेन्स को यहाँ पे क्या बोला? वेनलेट, वहाँ क्या बोलते हैं? वेन्यूल। ओके, छोटा एनिमल, एनिमल क्यूल। प्लांट में क्या बोला? प्लांटलेट। एनिमल में क्या बोला? एनिमल क्यूल। तो ULE वर्ड काम में आ रहा है, वेन्यूल। आर्टरी छोटा हो तो आर्टीरियोल। ओके, तो छोटे के लिए वहां पे क्या वर्ड काम में आ रहा है? ओल, यूल, इस तरह के वर्ड काम में आ रहे हैं। जबकि प्लांट में क्या वर्ड काम में आता है? LET वर्ड काम में आता है। यू कैन रिकॉग्नाइज समथिंग। ओके, इस चीज से। चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये था लीफ की स्ट्रक्चर के बारे में। नेक्स्ट आएगा वीनेशन। वीनेशन इज द अरेंजमेंट पैटर्न ऑफ वेन्स एंड वेनलेट्स इन लेमिना ऑफ द लीफ। लीफ की लेमिना में वेन्स और वेनलेट्स किस तरह से अरेंज होते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? वीनेशन कहते हैं। ओके, तो वेनलेट्स दो तरह से अरेंज हो सकते हैं। कैसे कैसे अरेंज हो सकते हैं? वन इज रेटिकुलेट वीनेशन और सेकंड इज पैरेलल वीनेशन। क्या होता है रेटिकुलेट और क्या होता है पैरेलल? रेटिकुलेट वीनेशन में जो वेन्स होते हैं दे फॉर्म अ नेट लाइक स्ट्रक्चर, नेटवर्क का फॉर्मेशन करते हैं। व्हाइल इन पैरेलल वीनेशन, पैरेलल वीनेशन के अंदर दे डू नॉट फॉर्म ए नेटवर्क, द वेन्स आर अरेंज्ड इन पैरेलल मैनर। तो रेटिकुलेट वीनेशन इज मोस्टली फाउंड इन डाइकॉट्स, व्हाइल पैरेलल वीनेशन इज मोस्टली फाउंड इन मोनोकॉट्स। Again, not all, most of dicot, most of monocot. There are certain exceptions here and there, again which is not part of 12th syllabus, 11th syllabus, तो उसको अभी मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, but there are many exceptions of this venation. कई बार क्वेश्चन बन जाता है, किस तरह से क्वेश्चन बन सकता है कि आपको चार ऑप्शंस में चार डिफरेंट कैरेक्टर दे दिए और आपसे ऐसे सवाल पूछ सकते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर कैन बी यूज्ड टू डिस्टिंग्विश और डिफरेंशिएट बिटवीन मोनोकॉट एंड डाइकॉट प्लांट। तो यू मस्ट नो द डिफरेंस बिटवीन मोनोकॉट एंड डाइकॉट प्लांट। मॉर्फोलॉजी और एनाटॉमिकल फीचर मिक्स हो सकते हैं इसके अंदर। तो जैसे अभी आपको रूट में शुरू किया हमने, रूट में हमने बात की थी टैप रूट एंड फाइब्रस रूट। टैप रूट सिस्टम इज मोस्ट ऑफ डाइकॉट, फाइब्रस रूट सिस्टम इन मोस्ट ऑफ मोनोकॉट्स, पहला फीचर हो गया। जैसे यहाँ पे हमने बात की रेटिकुलेट वीनेशन, पैरेलल वीनेशन। जैसे हमने लीफ बेस में बात की, शीडिंग लीफ बेस, पल्विनस लीफ बेस। ओके, तो दीज आर सम फीचर्स, और भी बहुत सारे फीचर्स आएंगे अलोंग द, अभी हम लोग जब चैप्टर पढ़ रहे हैं, जिन मोनोकॉट और डाइकॉट के अंदर मॉर्फोलॉजिकली डिफरेंट होते हैं। तो क्वेश्चन ध्यान रखना आप लोग, इस तरह क्वेश्चन आराम से एग्जाम के अंदर बन सकते हैं। चलिए नेक्स्ट आएगा टाइप्स ऑफ लीव्स। तो लीफ, अब लीफ दो तरह के होते हैं, सिंपल लीफ और कंपाउंड लीफ। यहाँ पे एक बार ना देखो डायग्राम भी चेक कर लेना, इस साथ में डायग्राम भी दिया हुआ रेटिकुलेट वीनेशन और पैरेलल वीनेशन का। आई थिंक इजीली आप लोग इसको आइडेंटिफाई कर सकते हो। ओके, चलिए बात करेंगे लीफ के टाइप की। लीफ दो तरह के होते हैं, सिंपल लीफ एंड कंपाउंड लीफ। व्हाट इज सिंपल लीफ, व्हाट इज कंपाउंड लीफ? जब किसी लीफ का लेमिना इंटैक्ट हो, लेमिना कैसा हो? इंटैक्ट हो, ठीक है, या फिर यदि इंसिज्ड है, यदि उसमें इंसिजन है, इफ इट इज इंसाइज्ड देन इंसिजन इज इनकम्प्लीट, देन इंसिजन इज इनकम्प्लीट, इट मींस इट डज नॉट रीच अप टू मिडरिब। जैसे एग्जांपल फोटो बना के बताता हूं, ठीक है, ये मिडरिब है, ये इंसिजन आया लेकिन ये इंसिजन मिडरिब तक नहीं पहुंचा, इस तरह से लीफ। ये आपको किस में देखने को मिलेगा ऐसा लीफ? ऐसा लीफ देखने को मिलता है आपको मस्टर्ड में, रेडिश में, रेडिश में बहुत कॉमनली देखने को मिलता है। तो यहाँ पे लीफ में जो इंसिजन है दैट इज नॉट रीचिंग अप टू मिडरिब, दिस इज व्हाट सिंपल लीफ। बाकी नॉर्मल जो आप लीफ बनाते हो दैट इज अगेन सिंपल लीफ। पीपल वगैरह की जो लीफ होती है वो कैसी होती है? सिंपल लीफ होती है, जिसके अंदर कोई भी इंसिजन नहीं होता है। अब यदि इंसिजन है
तो इट विल बिकम सिंपल से कौन सी लीफ हो जाएगी, कंपाउंड लीफ। और इंसिजन क्या करता है, इट डिवाइड लीफ इनटू स्मॉल स्ट्रक्चर विच आर कॉल्ड लीफलेट्स। अब कंपाउंड लीफ भी दो तरह की हो सकती है, डिपेंड अपॉन द इंसिजन। कौन कौन सी हो सकती है, एक होती है पिन्नेट लीफ और एक होता है पामेट लीफ। पिन्नेट लीफ एंड पामेट लीफ, दो तरह का होता है, पिन्नेट लीफ एंड पामेट लीफ। व्हाट इज पिन्नेट लीफ? पिन्नेट लीफ के अंदर क्या होते हैं, लीफलेट्स आर अरेंज ऑन मिड रिब। तो जैसा मैंने डायग्राम बना रहा था, इसी डायग्राम में कंटिन्यू, ये जो साइड में मार्जिन में आपको डिप्रेशंस दिख रहे हैं, दिस इज इंसिजन, दिस इंसिजन्स रीच अप टू मिड रिब। तो यदि मिड रिब पे पहुंचेंगे तो क्या होगा, इस मिड रिब पे ही बहुत सारे लीफलेट्स बन जाएंगे। मिड रिब पे क्या बन जाएंगे, बहुत सारे लीफलेट्स बन जाएंगे, तो इट बिकम्स पिन्नेट लीफ। दूसरा होता है पामेट लीफ। पामेट लीफ में क्या होता है, इंसिजन मिड रिब पे नहीं पहुंचता, इट रीच एट टिप ऑफ द पिटियोल। तो लीफलेट्स आर अरेंज्ड ऑन टिप ऑफ द पिटियोल, दिस इज टिप ऑफ द पिटियोल। तो इस टिप ऑफ द पिटियोल पे सपोज 5 लीफलेट अटैच्ड है, तो ये क्या बन गया, पामेट लीफ। तो कंपाउंड लीफ दो तरह के होते हैं, पिन्नेट एंड पामेट। पिन्नेट लीफ में क्या होता है, जो लीफलेट्स होते हैं दे आर अरेंज्ड ऑन मिड रिब। पामेट लीफ में क्या होता है, द लीफलेट्स आर अरेंज्ड ऑन टिप ऑफ द पिटियोल। ओके, तो चलिए, पिन्नेट लीफ आपको किसमें देखने को मिलेगा, पिन्नेट लीफ आपको बहुत सारे प्लांट में देखने को मिलेगा, जैसे नीम, जैसे रोज, जैसे इमली, टेमरिंड। इनके अंदर आपको कौन सा लीफ देखने को मिल रहा है, आपको पिन्नेट लीफ देखने को मिल रहा है। पामेट लीफ आपको किसमें देखने को मिल रहा है, सिल्क कॉटन के अंदर। ठीक है, पामेट लीफ का एग्जांपल आप लोग क्या रखेंगे, सिल्क कॉटन। अब ये जो लीफलेट्स हैं, दीज लीफलेट्स आर अरेंज ऑन दिस मिड रिब। ओके, दिस मिड रिब इज कॉल्ड रेकिस। ये जो रेकिस होता है, ये सेंट्रल एक्सिस होता है जिसपे मल्टीपल स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं। इसी तरह फ्लावर में भी आएगा, मल्टीपल फ्लावर्स आर प्रेजेंट ऑन स्टेम ब्रांच, दैट स्टेम ब्रांच इज कॉल्ड रेकिस। मल्टीपल लीफलेट्स आर अरेंज ऑन दिस ब्रांच, दिस इज कॉल्ड रेकिस। ओके, चलिए, अच्छा एक सवाल और, यही सपोज डायग्राम आता है, ये जो पिन्नेट लीफ का डायग्राम है, दिस इज पिन्नेट लीफ। नाउ हाउ विल यू आइडेंटिफाई कि ये जो छोटी छोटी लीफ मैंने बनाई हैं, दीज आर लीफलेट्स, दीज आर लीफलेट्स और लीव्स। हो सकता है ना ये लीफ हो, लीफलेट ना हो, ऐसा तो होता नहीं है। ये तो आंसर जाएगा नहीं कि लीफलेट्स आर स्मॉल इन साइज व्हाइल लीव्स आर बिगर इन साइज, ऐसा कुछ नहीं है। डिपेंड अपॉन द प्लांट, देयर आर मेनी प्लांट जिनमें लीव्स बहुत छोटे छोटे होते हैं, और देयर आर मेनी प्लांट जिनमें लीफलेट बहुत बड़े बड़े भी होते हैं। ओके, हाउ विल यू रिकॉग्नाइज, देयर इज ओनली वन आंसर, you will recognize by the location of axillary bud. If axillary bud is located in the axil of this part, suppose, just a minute, suppose यहाँ पे ये मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि this is what axillary bud, ये जो डॉट्स हैं किस चीज को दिखा रहे हैं, axillary bud को। यदि यहाँ पे axillary bud की लोकेशन है तो these are not leaflets, these are leaves। मैंने अभी बताया था leaves के axil में axillary bud होते हैं, और सपोज यहाँ पे axillary bud नहीं है, जो अभी अपन ने बनाई axillary bud यहाँ पे नहीं है, तो फिर क्या होगा, एक्सिलरी बड कहाँ पे प्रेजेंट होगा, एक्सिलरी बड प्रेजेंट होगा यहाँ पे, जहाँ से ये ओरिजिन होगा स्टेम से, इस स्टेम के इस एक्सिल के अंदर क्या प्रेजेंट होगा, एक्सिलरी बड प्रेजेंट होगा। ओके, इस स्टेम के एक्सिलरी बड यहाँ पे प्रेजेंट होगा, दिस इज व्हाट, जस्ट अ मिनट, यहाँ पे एक्सिलरी बड प्रेजेंट होगा। यदि इधर एक्सिलरी बड प्रेजेंट है तो दीज आर लीफलेट्स। तो बाय द लोकेशन और पोजीशन ऑफ एक्सिलरी बड वी कैन डिफरेंशिएट, वी कैन रिकॉग्नाइज लीफ फ्रॉम लीफलेट और लीफलेट फ्रॉम लीव्स। डन। नेक्स्ट टॉपिक लीफ का, फिलोटैक्सी। फिलोटैक्सी, पहले तो देखो थोड़ा सा इन चीजों का ना वर्ड्स का ध्यान रखना। एक वर्ड होता है फाइलोजेनी, फाइलोजेनी में आता है PHYLO, यहाँ पे फिलोटैक्सी, फाइलो नहीं है, फिलोटैक्सी, नॉट फाइलोटैक्सी। फाइलो बोलोगे तो PHYLO आएगा, फिलो बोलोगे तो डबल एल आएगा। ठीक है, PHYLL रिप्रेजेंट अ लीफ, फिलो वर्ड रिप्रेजेंट करता है किसको, लीफ को। टैक्सी, टेक्सोनॉमी में भी आता है टैक्सी वर्ड, टैक्सी मतलब होता है अरेंजमेंट। व्हाट इज फिलोटैक्सी, अरेंजमेंट ऑफ लीव्स। व्हाट इज फिलोटैक्सी, अरेंजमेंट ऑफ लीव। तो फिलोटैक्सी क्या होगा, पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट ऑफ लीव्स ऑन द स्टेम और ब्रांच इज कॉल्ड फिलोटैक्सी। इट इज ऑफ 3 टाइप्स। कौन कौन सा, पहला ऑल्टरनेट, दूसरा अपोजिट, तीसरा होल्ड। पहला है ऑल्टरनेट टाइप। ऑल्टरनेट टाइप में क्या होता है, देखो डायग्राम के अंदर ही समझ लो। ऑल्टरनेट टाइप में क्या होता है, एक नोड के ऊपर, दिस इज स्टेम, ये क्या है स्टेम, इस स्टेम में एक नोड पे आपको एक लीफ नजर आ रहा है, देयर इज ओनली वन लीफ एट ए नोड ऑन ए नोड। एक नोड पर एक लीफ यदि प्रेजेंट है तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, ऑल्टरनेट फिलोटैक्सी कहेंगे। लीव्स आर अरेंज ऑल्टरनेटली, वन एट ईच नोड। आपको बहुत सारे प्लांट्स में देखने को मिलेगा, लेकिन अभी टेक्स्ट बुक के एग्जांपल आप लोग याद रखो, चाइना रोज, मस्टर्ड, सनफ्लावर।
आप लोग बाकी के एग्जांपल याद करो, मतलब होल्ड फिलोटैक्सी के और अपोजिट के जो बच गए सब में लगभग क्या कौन सा होता है, अल्टरनेट फिलोटैक्सी, ज्यादातर में अल्टरनेट फिलोटैक्सी चलता है। ओके, नेक्स्ट है अपोजिट फिलोटैक्सी। अपोजिट फिलोटैक्सी में क्या होता है, देयर इज अ पेयर ऑफ लीव्स एट ईच नोड। एक स्टेम होगा, एक स्टेम पे आपको दो लीफ नजर आएंगे, पेयर ऑफ लीफ नजर आएंगे, ठीक है, उसको हम लोग क्या कहेंगे, अपोजिट कहेंगे। अभी अपोजिट भी दो तरह का हो सकता है, कैसा कैसा, ये सपोज स्टेम है, इस नोड के ऊपर इस तरह से लीव्स अरेंज है, तो आप लोग जो लीफ देखोगे वो लीफ किस में देखोगे, आप सेम सीक्वेंस में आप देखोगे, ठीक है। तो ऐसे लीफ को जब इस तरह का अरेंजमेंट होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं सुपर इम्पोज्ड। चलेगा, याद नहीं होगा तो अपोजिट का एक टाइप होता है, नेम इज नॉट इंपॉर्टेंट, बस पता होना चाहिए ऐसा होता है। और दिस इज प्रेजेंट इन गुआवा। एक दूसरा और होता है जिसके अंदर सक्सेसिव नोड पे जो लीफलेट्स होते हैं, दे आर, दो तो होंगे एक नोड पे, बट दे आर इन 90 डिग्री परपेंडिकुलरली अरेंज्ड। यदि फर्स्ट इस तरह से अरेंज है लीफ का पेयर, तो सेकंड पेयर जो होगा वो थोड़ा इसका 90 एंगल पे आएगा। ओके, यदि फर्स्ट पेयर हॉरिजॉन्टल इस तरह से अरेंज है, सेकंड पेयर ऐसे अरेंज होगा इनसाइड आउटसाइड। दिस इज कॉल्ड डीकसेट टाइप। अपोजिट का कौन सा होता है, डीकसेट। नाम याद नहीं रहेगा, इट्स ओके, बट एग्जांपल थोड़ा ध्यान रखो ना। एग्जांपल इसके अंदर दो आएंगे, एक तो कैलोट्रोपिस और दूसरा आएगा ऑसिमम। ऑसिमम इज तुलसी, आपके ज़्यादातर लोगों के घर में होता है तुलसी। कैलोट्रोपिस भी बहुत कॉमन प्लांट है, इसको आकड़ा, मदार, इस तरह के नाम से जाना जाता है। तो आप इस प्लांट को इजीली ऑब्जर्व कर सकते हो, आपकी सराउंडिंग के अंदर मिल जाएगा। गुआवा भी काफी कॉमन प्लांट है, तो आप इन प्लांट में ऑब्जर्व करोगे, इन लीफ पैटर्न को मिल जाएगा। तुलसी के अंदर आप देखोगे आपको अपोजिट डीकसेट टाइप फिलोटैक्सी देखने को मिलेगा। लास्ट होता है इफ देयर आर मोर देन वन पेयर ऑफ लीफ, मींस मल्टीपल लीव्स आर प्रेजेंट ऑन ए नोड, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, होल्ड फिलोटैक्सी। होल्ड क्या होता है, सर्कल, होल्ड क्या होता है, ग्रुप। तो मल्टीपल लीव्स, अ ग्रुप ऑफ लीव्स इज प्रेजेंट ऑन अ नोड, तो उसको हम क्या कहेंगे, होल्ड फिलोटैक्सी। फॉर एग्जांपल क्या होता है, एल्स्टोनिया, एग्जांपल होता है एल्स्टोनिया। एक और एग्जांपल आप याद रख सकते हो, नेरियम, नेरियम एंड एल्स्टोनिया, दिस इज व्हाट, फिलोटैक्सी। ओके, तो ये थे लीफ के वेजिटेटिव पार्ट। ओके, रिप्रोडक्टिव पार्ट हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट पार्ट में।